मुद्दे की बात नहीं है हेमंत सोरेन से टकराना। और आज उनकी पहचान अगर कहीं से है तो गुरुजी से है। गुरुजी के साथ रहकर उनको पहचान मिली थी और उन्होंने जो पीठ में छुरा भोगने का काम किया है उसका जवाब जनता देगी। तो क्या चंपेदा बोल रहे हैं एकदम हरा के दिखा देंगे सरकार को कि कितना विकास किए हैं आप लोग। तो 14 तारीख बताएगा। रामदास जी का जो पहले का काम था उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सीट हम लोग का पारंपरिक सीट है और यहाँ जेएम जीतेगी। क्या लगता है कि समस्याएं इतनी सारी है, इतना तांबे का उद्योग खाने रहने के बावजूद भी आज इतना पीछे है, यूरेनियम यहाँ पर है, क्या लगता है कि 25 साल में कितना डेवलपमेंट इस क्षेत्र का हो पाया आप? हाँ, खनन एरिया है, बीच में बंद होता रहा, खुलता रहा। रामदास जी का इसमें अहम योगदान रहा है और उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया इसको खुलवाने के लिए और उसका परिणाम है कि कुछ खजाने यहाँ पर अभी शुरू हुई है। तो घाटशिला उपचुनाव में इस वक्त पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम भी पहुँचे हैं। दादा, कैसा माहौल है? घूम रहे हैं क्षेत्र में, जनता तक जा रहे हैं, क्या लगता है हवा है फिर से एक बार तीर धनुष की या कमल दिख रहा है कहीं दूर दूर तक? चंपेदा बोल रहे हैं एकदम हरा के दिखा देंगे सरकार को कि कितना विकास किए हैं आप लोग। तो 14 तारीख बताएगा। चुनाव यहाँ सुनिश्चित है। ये हमारा दूसरा राउंड है। पहला राउंड 22 से 26 तक थे, दोबारा फिर से आए हैं और जिन जिन क्षेत्रों में मैं गया हूँ वहाँ निश्चित रूप से जेएमएम का यहाँ रहेगा और लोगों का रुझान है जेएमएम के प्रति, सरकार का किया हुआ काम और रामदास जी का जो पहले का काम था उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सीट हम लोग का पारंपरिक सीट है और यहाँ जेएमएम जीतेगी। क्या लगता है कि समस्याएं इतनी सारी है, इतना तांबे का उद्योग खाने रहने के बावजूद भी आज इतना पीछे है, यूरेनियम यहाँ पर है, क्या लगता है कि 25 साल में कितना डेवलपमेंट इस क्षेत्र का हो पाया? आप कैसे देखते हैं दादा? पूरा पुराना अनुभव है, आप तो पुराने। देखिए, हिंदुस्तान को पर मिल यहाँ पर है और यहाँ पर ये खनन एरिया है, बीच में बंद होता रहा, खुलता रहा। रामदास जी का इसमें अहम योगदान रहा है और उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया इसको खुलवाने के लिए और उसका परिणाम है कि कुछ खजाने यहाँ पर अभी शुरू हुई है तो उसका भी लाभ मिलेगा। दादा, आप भी शिक्षा मंत्री रहे थे, वह भी शिक्षा मंत्री थे, क्या लगता है कि सोमेश चंद्र सोरेन बीटेक करके आए हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम करना जरूरी है? स्कूलों में शिक्षकों को लेकर और भी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, एक भी अस्पताल यहाँ पर ढंग का नहीं है। देखिए, सोमेश सोरेन जो है वो शिक्षित लड़का है और निश्चित रूप से जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है उसकी रुचि उसमें रहेगी और पूरा भरोसा है कि रामदास जी से बेहतर काम करेगा। दादा, युवा लोग काफ़ी नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि एक भी एग्जामिनेशन आप लोग फेयर लेते नहीं हैं, नियुक्ति नहीं हो रही, उसका जवाब जो है इस चुनाव में, उपचुनाव में हम देंगे। सरकार के बहुत सारे काम हैं और जो सीधे जनता जो विषय है उस पर सरकार खरा उतरी है वादे के अनुसार और उसका परिणाम दिखेगा इस चुनाव में। कल कल्पना सोरेन का कार्यक्रम हुआ, हेमंत सोरेन जी का लगातार कार्यक्रम हो रहा है, जन समर्थन जो मिल रहा है, जो जनसैलाब उमड़ रहा है, भीड़ से जो अंदाजा लगाया जा सकता है, आप लोग कितना आकलन लगा रहे हैं कि कितने वोट? जेएमएम परिवार लगा हुआ है और ये जीत सुनिश्चित है हम लोग का। यहाँ पर ये सीट हम लोग जीतेंगे, पारंपरिक सीट है और असमय मौत रामदास जी के होने के कारण सहानुभूति भी है लोगों में और उनके जो व्यवहार और उनका जो काम रहा है इस क्षेत्र में वो जनता उसको याद कर रही है और उसका लाभ सोमेश सोरेन को मिलेगा। भाजपा करी के तमाम जितना विधायक है, नेता है, सबको घाटशिला में पूरा कैबिनेट को लगा दिया गया है, भाजपा कहती है। चंपेदा बोल रहे हैं अब तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, एक छोटे से चुनाव में पूरा केंद्र उतर जाता है, ये अलग बात है, लेकिन वो विकास की बात नहीं करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, जो हम लोगों ने काम किया उसके आधार पर वोट मांगते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो उनको यहाँ का डेमोग्राफी दिखता है, घुसपैठ दिखता है, विकास की बात वो नहीं करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। भाई सोरेन के लिए कुछ कह दीजिए, कह रहे हैं कि एकदम हम जो है हेमंत सोरेन के लिए अकेले ही काफ़ी हैं, कोई मुख्यमंत्री आए, अर्जुन मुंडा आए, रघुवर दास जी आए, कोई आए नहीं, हम अकेले दिखा देंगे। उनके मुद्दे की बात नहीं है हेमंत सोरेन से टकराना। और आज उनकी पहचान अगर कहीं से है तो गुरुजी से है। गुरुजी के साथ रहकर उनको पहचान मिली थी और उन्होंने जो पीठ में छुरा भोगने का काम किया है उसका जवाब जनता देगी। तो क्या इस बार पॉलिटिकल करियर खत्म अगर हार जाएंगे चुनाव? पिछले बार भी आजमा चुके हैं, पिछले बार 20,000 इस बार 40,000 हारेंगे। 40,000। तो देखिए, पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम ने ऐलान कर दिया है कि 40,000 वोटों से जो है घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं, वह चुनाव हारने जा रहे हैं। जन जन तक पहुंच रहे हैं और देखिए कि किस तरीके से जो है योजनाओं का लाभ सरकार का पहुंच रहा है, उसको बतलाने का काम कर रहे हैं। 11 नवंबर को उपचुनाव होना है और उसके लिए पूरी ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झोंक दिया है।